हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम संविधान सभा का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। संविधान सभा का तो फ्रेंड्स, हमने एक सीरीज शुरू किया है जिसमें अभी आपका संविधान कंप्लीट होने वाला है लगातार, और इसमें टॉपिक वाइज हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, बिहार दरोगा का न्यू वैकेंसी भी आ चुका है। बिहार एसएससी इंटर लेवल और सीजीएल का एग्ज़ाम होने वाला है। फ्रेंड्स, इसके साथ रेलवे का एनटीपीसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम है। इन सारे एग्ज़ाम के लिए यह वीडियो काफ़ी सहायक सिद्ध होगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें टॉपिक वाइज सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को प्रतिदिन डिस्कस करेंगे। और ओनली 10 से 15 मिनट अगर आप समय देते हैं तो यहाँ से आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि सारा क्वेश्चन बेहद ही इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं पहला सवाल से। आप लोग फटाफट आंसर कमेंट करिएगा। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन दिया है कि 1922 में निम्न में से किसके द्वारा यह उद्धार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। तो यह कथन किनका है, पहला का राइट आंसर क्या होगा, चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो याद रखिएगा, यह जो कथन है कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा, यह महात्मा गांधी का कथन था। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो 2 नंबर सवाल का आंसर बताना है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा मोतीलाल नेहरू इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो संविधान सभा का जो गठन है वो वर्ष 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है। तो सवाल नंबर नेक्स्ट होगा, बताइएगा अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर में है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। संविधान सभा का बताना है, संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन पूछा गया है। तो याद रखें एम.एन. राय किसके द्वारा, तो एम.एन. राय के द्वारा, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 दिया है। तो 4 में लिखा है कि संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया। संविधान सभा को मूर्त रूप किसने प्रदान किया है, तो इसका आंसर जवाहरलाल नेहरू क्या होता है, राइट आंसर क्या होगा, जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल है 5th नंबर। तो 5 नंबर सवाल का आंसर बताइए। लिखा है कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण सारा सवाल है, इसमें आंसर बिल्कुल आपने सही दिया है, 1936 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 6 है, लिखा है 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग किया था। संविधान सभा के गठन की मांग किसने किया था वयस्क मताधिकार के आधार पर, आंसर होता है जवाहरलाल नेहरू इसका, और जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन बी में दिया है। सवाल नंबर 7 है, लिखा है वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी। तो 7 का राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका आंसर होता है क्रिप्स योजना। क्या होता है, क्रिप्स योजना, और इसका गठन जो है 1942 ईस्वी में हुआ था, क्रिप्स मिशन। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर सवाल देखेंगे। 8 में लिखा है कि संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। चलिए, तो 8 का आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है। तो 9 में लिखा गया है कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। संविधान सभा का जो गठन हुआ था उसका आधार क्या था, आंसर होता है कैबिनेट मिशन। क्या होता है, कैबिनेट मिशन होता है, जो 1946 ईस्वी में गठित किया गया था। ठीक है, अगला सवाल है 10 नंबर क्वेश्चन। 10 में बताना है भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी।
10 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये भी सेम सवाल है। संविधान सभा का जो गठन किया गया था वो कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ था और कैबिनेट मिशन ऑप्शन डी में है। कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में गठित हुआ था, ठीक है। और क्रिप्स मिशन जो है 1942 में गठित हुआ था। चलिए अगला सवाल 11 है। 11 का आंसर बताइए। वर्ष 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? तो 11 का आंसर याद रखिए, फैजपुर अधिवेशन। कौन से? तो फैजपुर अधिवेशन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है। लिखा है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार भारतीय संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार कुल सदस्य की संख्या जो होना था वो 389। आंसर कितना होगा? 389। चलिए अगला सवाल है 30 नंबर। लिखा है प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? 13 नंबर सवाल का आंसर करिए, क्या होगा? तो पहला ऑप्शन है ब्रिटिश प्रांत से 292 प्रतिनिधि, सही है। देशी रियासतों से 93 प्रतिनिधि, ये भी सही ऑप्शन है। सी में है कमिश्नरी क्षेत्र से 4 प्रतिनिधि, ये भी सही है। यानी इसका आंसर ऑल हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी इसका राइट आंसर है। चलिए अब जो सवाल आपका 14 है इसका आंसर करेंगे। लिखा है संविधान सभा में विभिन्न प्रांत के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? तो 14 का आंसर क्या करेंगे? बिल्कुल सही, ऑप्शन बी करना होगा। कांग्रेस के इसमें 208 प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए। चलिए 15 नंबर। लिखा है पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? चलिए फिर से बताइए, इसका राइट आंसर 15 का बिल्कुल सही। यहाँ पर 299 ऑप्शन करना आप सभी का बिल्कुल सही है। 299 रह गया था वर्ष 1947 में, ठीक है। तो अगला सवाल 16 है। लिखा है संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासत से कितने प्रतिनिधि आए थे? देशी रियासतों से याद रखिएगा, यहाँ पर 70 प्रतिनिधि आए थे देशी रियासत से। आंसर इसका 70 होगा। नेक्स्ट है 17 नंबर सवाल। लिखा है पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? चलिए कितने प्रतिनिधि थे? तो 17 नंबर सवाल का आंसर याद रखिए 229। तो विभिन्न प्रांत से कितने थे? तो 229 थे। सवाल नंबर 8 है। तो 8 में लिखा है कि कैबिनेट योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद के प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? यानी एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या पर होता था? तो याद रखिएगा 10 लाख। 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि का निर्वाचन होना था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका याद रखिए। अगला सवाल 19 है, 19 नंबर क्वेश्चन। लिखा है संविधान सभा के सदस्य को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? संविधान सभा के सदस्य को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? बिल्कुल सही, प्रांत विधान जो दिया है, प्रांतों की विधानसभा यहाँ पर राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए करना, ठीक है। अगला सवाल 20 है। तो लिखा गया संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो संयुक्त प्रांत से सबसे अधिक था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये आज संविधान सभा का हमने पार्ट 1 डिस्कस किया है और पार्ट 1 था, ठीक है। चलिए आप लोग ज़रा कमेंट करके बताइएगा आप लोग पार्ट 2 में कितना क्वेश्चन एक वीडियो में आप लोग चाहते हैं। तो प्रत्येक दिन आपका मैक्सिमम क्वेश्चन हम लाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सभी एग्ज़ाम को देखते हुए ये आपका सीरीज चालू किया गया है, महत्वपूर्ण सीरीज लुसेंट का, क्योंकि लुसेंट से हर एक एग्ज़ाम में एक बिल्कुल आता ही है सवाल। तो और ये टॉपिक वाइज सबसे खास बात है कि आपका एक एक टॉपिक का पूरा सवाल यहाँ पर लुसेंट का हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स चैनल पर जो भी नए हैं आप लोग चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिए, और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, और आज के इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताइए आप सभी को कैसा लगा है। आगे इसका पार्ट 2 के बारे में भी आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है।
तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, ठीक है।